पखवाड़ा चल रहा है। आज इसका आखिरी दिन है। तो पहले दिन से हमने कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते जा रहे हैं। पहले दिन हमने शपथ लिया था कि कुछ दिन के बाद आपने देखा हमने पार्किंग एरिया में थोड़ा सफाई किया। उसके बाद हमने परसों टीएम के थ्रू ये जो सुरक्षा किट बांटे सबको। तो आज जो पखवाड़ा है उसका आखिरी दिन है। तो हमने सोचा कि कुछ इस बार कुछ अलग किया जाए। ज़्यादातर हम लोग रोज़ हर सेफ्टी टॉक को बोलते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं क्या सुरक्षा पकड़ने में क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो हमने इस बार सोचा कि थोड़ा सा अलग किया जाए। तो आज हमारे बीच मिस्टर काशीनाथ जी हैं जो शोलापुर में ही हैं। उनका एक अकेडमी है जो यहाँ पे वो चलाते हैं। तो आज वो आपको यहाँ पे स्वच्छता के बारे में बताएंगे, कोरोना के भी बारे में बताएंगे। लेकिन वो बताएंगे नहीं, वो एक नाटक यहाँ पे करेंगे, उसके थ्रू वो आपको मैसेज देंगे। तो काफ़ी मज़ा आएगा। हम सब भी इस नाटक का हिस्सा बनेंगे और सभी इसका मनोरंजन लेंगे। तो मैं इसी के साथ सबको अनुरोध करता हूँ। थैंक यू लोकेश जी। हेलमेट काढ़ा डोक्यावरचा ओझा काढ़ा। रेलवे में बैठे हैं और डब्बा में हम बैठे तो रेलवे को नीचे रखेंगे। नमस्कार। नमस्कार। ठीक, कितने लोगों को मराठी दिक्कत है? दिक्कत है मतलब मराठी ज़्यादा समझ में नहीं आता, राइट? ठीक है, ठीक है। दोनों सब भाषा हम लेंगे। तो हिंदी तो हमारे देश की बिंदी है, हिंदी तो देश की बिंदी है। तो सबसे पहले हमारे कुलकर्णी साहब, हमारे आज के लोकेश जी हमें इस लोकेशन तक ला के दिए। उन्होंने बोला कि हम नाटक करेंगे। जिंदगी एक खेल है। देखो, जग में जब आप आए, ये मैं नहीं कहता हूँ, एक बड़े कबीर जी कहते हैं, जग में जब आप आए आप रोए जग हंसा। मतलब जब हम माँ के कोख में से जन्म लेते तो हम रोते रोते जन्म लिया, बराबर ना? शायद अगर आपको ध्यान में आए तो देखो ना, हम उस माँ के गर्भ से बाहर की इस दुनिया में आते वक्त हम रोए, क्योंकि वहाँ से सांस निकल कर ये बाहर की सांस ले ना। अंदर सेफ्टी थे 9 महीने 9 दिन। कुछ लोग 7वें महीने बाहर आए, हो सकता है कि 7वें महीने में जन्म हुआ। तो जब में आप जिंदगी में जब आए बाहर तो आप रोए जग हंसा, सब लोग हंसे। मानो कि कुलकर्णी साहब को लड़का हुआ लड़की हुई, वो हंस रहे क्योंकि पेड़े बांट रहे ना, क्योंकि बच्चा हुआ बच्ची हुई। लोकेश सर भी बोले लेकिन जग में जब आप आए आप रोए जब हंसा, ऐसी करनी कर चले, ऐसा कुछ कर्म करना है, आप हंसे जग रोए। मतलब आदमी जाते वक्त हंसते जाना चाहिए। जैन धर्म में सिखाया जाता है कि उत्सव बनाओ, मृत्यु का भी उत्सव बनाओ। अभी हम यहाँ पे काम को है तो आते वक्त कैसा मूड रहता है हमारा? जोश। अभी मान लो कि आज तारीख है 15, 5 तारीख के बाद, मतलब 5 से 10 तारीख के बाद में पेमेंट रहता है। कितने हंसते हैं आप, हंसते रोते। लेकिन जब 30 तारीख आती है तो कब 1 तारीख आता है, 10 तारीख आता है, पेमेंट जमा हो जाए, योर अकाउंट क्रेडिटेड, अगर SMS देखा बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? लेकिन ये सब हम यहाँ पे है तो हमें स्वच्छता के बारे में ध्यान देना है। पिछले 16 महीने में हम यही सुना है, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन। दोस्तों, यहाँ के जिलाधिकारी जितने काम नहीं करते, मतलब वो अच्छे काम करते हैं, जितने घूमते हैं ना, उससे मैं 10 गुना ज़्यादा घूमता हूँ। हाल ही में 2 दिन 3 दिन दिल्ली में था। मैं दिल्ली के बड़े बड़े स्कूल्स में, बड़े बड़े प्रोग्राम में मैं था। 3 दिन दिल्ली। ऐसे में पिछले 16 महीने में 4-5 स्टेट्स घूमा हूँ। सुबह 5 बजे मेरी रूटीन स्टार्ट होती है तो शाम के 11 बजे तक। लास्ट 25 इयर्स आई एम डूइंग ऑल दिस। म्हणजे 25 वर्षापासून मैं करतो। स्वच्छता का संदेश आने के 2005 में मैं शोलापुर से दिल्ली तक साइकिल यात्रा किया था। शोलापुर से दिल्ली तक भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को मिलने गया था। स्वच्छता मैंने क्या, यहाँ पे जो गंदगी है ना, इसको निकालना मतलब स्वच्छता नहीं है। अपने दिमाग में भी बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ, बहुत सारा कचरा पड़ा है। देखो, बहुत सारा कचरा पड़ा है। जो मन चिंती वो वैरी भी नहीं चिंती। मान लो कि आपके बारे में बुरा सर नहीं सोचेंगे, लेकिन उससे ज्यादा आप सोचेंगे। मन चिंती तो वैरी न चिंती। आपका दिमाग जो सोचता है ना, आपको दुश्मन भी नहीं सोचता। तो यहाँ से सोचने की शुरुआत होती है। कुछ लोग सुबह सुबह उठते हैं, या अपने लाल रहते हैं ना, मुंह के लाल, उसको थूकते हैं। मान लो तंबाकू खाते हैं और टॉयलेट पर जाते हैं। देखो, आप सुबह सुबह तंबाकू से आपका दिन शुरू करेंगे, खत्म होगा जिंदगी आपकी इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। जो लाल रहती है ना, उसको एक पानी, थोड़ा सा गर्म पानी, बुलबुला पानी, और उसमें थोड़ा सा नींबू डाल के, थोड़ा सा, अगर वो पूरा पी जाएंगे हम, पूरा डाइजेस्ट सिस्टम एकदम फ्रेश हो जाएगा।
एक ही बार में आपका पूरा टॉयलेट साफ हो जाएगा। स्वच्छता की पहली शुरुआत दिन की सुबह सुबह होती है। मान लो आप 5 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, कुछ लोग सुबह सुबह 10 बजे उठते हैं, मतलब उनका उनके शिफ्ट जैसा से कहेंगे। तो सुबह सुबह क्या करना है, अपना जो पानी है मुंह में डालना है और पीना है। उसके बाद में टॉयलेट फ्रेश हो जाओगे। उसके बाद में दांत की स्वच्छता रहती है। देखो सबसे कीमती अंदर एक जीभ है, ये जीभ की कोई लिमिटेशन नहीं है, ये जीभ जवानी रहती है। जुबान वो 32 लोगों के बीच में रहता है, सबको गिराता है लेकिन वो जवान रहता है। देखो वो जीभ है ना, जीभा बोलते हैं इसको, ये जो ये टंग इतना जवान है। आपने कभी सुना है कि बूढ़े लोगों को टेस्ट की कोई कीमत नहीं, वो तो चाय पी लेते हैं, वो तो देखो। मतलब यहाँ से स्वच्छता करनी है। सुबह आप रहते ना, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है इसको अभी रूट कैनल करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, तब जाता अरे यार हमने तंबाकू खाती। हाल ही में डॉक्टर होतवानी के पास मैं गया था, तो मिसेस का भी प्रॉब्लम था, तब वो डॉक्टर पूछ रहे थे उसको बारे में, दूसरा था ना, यहाँ से 2 दांत निकाला सर, यहाँ से भी निकालना पड़ेगा। मैं वो जो क्या तो खाता ना, वो बोले कि मटन का क्या रहता, खीमा, और बहुत खीमा खाता हूँ। अरे बाप रे, अरे ये हमारी प्रकृति है ना, वेजिटेरियन के लिए बना है। वेजिटेरियन मांसाहारी शाकाहारी आपका अपना अपना रहता है, लेकिन फिर भी स्वच्छता इसकी भी चाहिए। मसूड़े मजबूत है ना, मसूड़े मजबूत मिसवाक, आप कोई भी पेस्ट यूज कर लो, लेकिन ये स्वच्छता दांत की बहुत जरूरी है। जब दांत गिर जाते हैं, निकालना पड़ता है, कीट लगती है, तब आपको पता चलता अरे बाप रे हमने बहुत गलती की। पूरा दांत निकालना पड़ता है, यहाँ दुखता है, वहाँ दुखता है। उसके बाद में जो है स्वच्छता, तन की स्वच्छता भी बहुत जरूरी है। तन की स्वच्छता तो पानी से होती है, लेकिन आप ठंडे पानी से नहाते हो या गर्म पानी से नहाते हो, स्वच्छता बहुत जरूरी है। हम बहुत भाग्यवान है, शोलापुर में 117 टीएमसी वाला पानी है, अभी बारिश आ रहा है। लेकिन कुछ अरेबियन कंट्री है, वहाँ पे 7-7 दिन नहाते नहीं है लोग, और टॉवल लेते, नैपकिन लेते, वहाँ से पूछ के पूरा पानी में लेते। लेकिन आपके यहाँ पानी है। दिल्ली में, बॉम्बे तो लोग 2-2 बार नहाते, रात के सोते समय भी वो नहा के सोते, मतलब फ्रेश होता है। एक आदमी को सिटी में रहते हो तो 150 लीटर पानी मिलता है एवरेज के हिसाब से। रूरल एरिया में 150 के नीचे 60-70 लीटर पानी मिलता है। तो आपकी तन की स्वच्छता बहुत जरूरी है। मन की स्वच्छता के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, लेकिन इस तन की शरीर की स्वच्छता तो चाहिए। कुछ लोग नहाते ऐसा है कि सर सोचो मत, अभी गया अभी आया। अरे पूरा स्वच्छता तो जरूरी है ना। आप कौन सा साबुन लेते, मैं साबुन की मार्केटिंग नहीं करता। कुछ लोग बोलते हैं मुझे ये लाइफ बॉय चाहिए, सिंथॉल चाहिए, वो जाहिरात देखे ना ऐड, हाँ मम्मी संतूर, हाँ वो आपका पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बार तो हफ्ते में आप अपना पूरा स्वच्छता के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये देखो ये तो स्किन तो भगवान ने दिया हुआ है, इसको चेंज नहीं करते। कितना पाउडर लगाओ, कितना ये लगाओ, फिर हैंडसम लगाओ, लेकिन इसकी स्वच्छता भी बहुत जरूरी है। मतलब मान लो कि आपको बाल बनाना है, दाढ़ी बनानी है, तो उसको भी टाइमिंग रहता है, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद में आता है कि सब क्या रहता है कि आप निर्व्यसनी रहना चाहिए। मैं जब से मुझे पता चला कि हम स्कूल कॉलेज में, हमारे यहाँ IAS सेंटर है, 5 ब्रांच है, एक ही बच्चा सुपारी का एक टुकड़ा भी नहीं खाता। एक पण माणूस सुपारी टुकड़ा पण खात नहीं। आई थी मैं होटल में काम करता था सर, बार था, रेस्टोरेंट था, वहाँ पे दारू पीने वाले लोग आते थे पहले बार, मतलब मैं कॉलेज के टाइम पर। तो मेरे कस्टमर थे, वो मेरे पास सर्विस लेते थे। यहाँ पे भी मैं बहुत जगह पर कर चुका हूँ, जलसा होटल वगैरह। तकरीबन 20% लोगों को मैं दारू छोड़ो करके मैं उनको सलाह देता था। और वो ऐसा हुआ कि 1 महीने में मेरे 20 कस्टमर आके खाना खा रहे हैं, उनका बिल कम हो रहा है। अरे पहले तो 1200-1000 होता था, अभी 300-200 खाना खा रहे हैं। तो मुझे हटाल दिए होटल से, क्योंकि मेरे वजह से कस्टमर निकल रहे। तो देखो इस पेट के लिए चाहिए, पापी पेट का सवाल है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी आप में है। अभी कोविड के पीरियड में तो आपने देखा होगा, जो फार्मर्स है उसकी इंडस्ट्री चल रही है, आपका भी इंडस्ट्री चल रहा है, क्योंकि पेट्रोल तो डेली नीड्स में अत्यावश्यक सेवा में आता है। तो मुझे आपसे कहना है कि आप अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचो। मान लो आप तंबाकू का सेवन करते हो, मान लो आप कोई ड्रग्स का सेवन करते हो, तो उसका इम्पैक्ट आगे चलकर बहुत बड़ा होता है। कि मराठी में एक मन है, ब्रांडी ब्रह्मा विष्णु 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 माणिकचंद महेश्वरा तस्मै श्री एड्स से नमा। ये ब्रांडी, ये विष्णु, ये सब नहीं हमारे साथ, ये अपना नहीं है, ये फॉरेन कल्चर है। अपना कल्चर दूध का है। मान लो चाय भी आप लेते हो, ऑर्गेनिक चाय लो। आज से अगर चाय की भी तलब ली, अपने सर से यहाँ लिया, तो तलब होती है, लेकिन उससे एनर्जी के लिए, बस इतना ही। कोई भी चीज़ आदत कब आती है, लिमिटेशन की तरफ से।
उससे बड़ा हुआ तो व्यसन बनता है। तो सब लोगों को विनती है कि बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे पिताजी की उम्र के आप है, मैं आपके बेटे के हक से आपसे बताऊं कि व्यसन बहुत कम करना है। स्वच्छता के बारे में मोदी जी बहुत बोलते हैं कि स्वच्छता करो, स्वच्छता में लक्ष्मी रहती है। सुबह सुबह कचरा वाला आता है, वो गाना है ना, गाड़ी वाला आया है तो कचरा निकाल, है ना गाना, बहुत फेमस हुआ है। हमारे पूना में एक मैडम रहते हैं, कंदलगांवकर मैडम सर, वो कचरा उठाती है भाई, कचरा से उन्होंने लाखों रुपए लोगों को दिया। जर्मनी, इटली कुछ देश है, वो देश में इतने कचरे के प्लांट है कि उनके देश में के प्लांट बंद है तो दूसरे देश से कचरा मंगा रहे। हर आदमी अभी हमारी स्वच्छता की भाषा से जो अच्छा आदमी मतलब जो कम से कम कचरा करे, कम से कम कचरा करे, अपना कचरे का बंदोबस्त खुद करे। मान लो आप सब्जियां लाते हैं तो उसका भी आप बंदोबस्त करना चाहिए। अब तो कैरी बैग युग है, अब अभी जो जनरेशन है ना कैरी बैग जनरेशन है। हम पैदा होते कैरी बैग में, मतलब हॉस्पिटल में पैदा हुए ना, पहले वो क्या था, कॉटन का था, अभी प्लास्टिक में लेके आते, प्लास्टिक में लेके आता, पीपी किट में होगा ना, पीपी किट, उसके बाद प्लास्टिक। तो अभी ये युग है ना, अभी यह समंदर का लेयर है ना, समंदर मान लो कि 10 किलोमीटर का समंदर है, उसमें उसके बीच में एक 1.5 किलोमीटर का जो लेयर है ना, जो प्लास्टिक का उसमें कचरा भरा हुआ है, वो इतना घूमते रहता है, घूमते रहता है, मतलब पेट में जैसा घूमता है ना, घूमते रहते हैं। प्लास्टिक सर, प्लास्टिक। बहुत सारे समंदर की मछलियाँ, बहुत सारे टॉर्टाइस, कछुआ, बहुत सारे समुद्र जल खत्म हो गए। मान लो अभी यहाँ पे गाय कुत्ता भी है, वो कचरे में जाता है तो खाता तो प्लास्टिक खाता है। एक प्लास्टिक का ये पेन है, मान लो इसकी उम्र 700 दिन है, इसको हम क्या करते हैं, यूज के बाद रीयूज करते हैं। रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, इसका मतलब 3 R है, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल। ये भी बहुत जरूरी है। ये सब करते वक्त हमें कंजूसी नहीं करनी है। देखो ना, इतने मिनट से हम सुन रहे हैं, बहुत कंजूस निवान बैठे। मेरा एक फ्रेंड है कैलाश, इतना कंजूस है सर, इतना कंजूस है, पिछले 12 साल में वो लोगों को मिस कॉल देकर 5 एकड़ जमीन लिया, 5 एकड़ जमीन। अपने बीवी को भी कभी फोन नहीं किया, मिस कॉल। अरे अभी तो जियो टू जियो फ्री है ना, नहीं मिस कॉल। उसकी शादी नहीं हो रही थी तो कुछ साल पहले उन्होंने फोन किया मुझे, अरे काशी तू इतना घूमते रहता है, कभी तो मुझे लड़की देख। अभी लड़की देखने का कार्यक्रम तो सब लोग करते हैं ना। वो इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा, यहाँ से पूरे बाल निकल गए, ऐसा लगता था कि 3 बच्चे का बाप, कोई लड़की देता नहीं था। लेकिन कभी भी कंजूस, किसी को चाय नहीं दिया, किसी को ब्रेड, कुछ भी नहीं खिलाए। लेकिन हमारे सब फ्रेंड्स इंतजार कर रहे थे उसकी शादी कब हो जाए, शादी में खाना उसको देंगे, नहीं खाना लेंगे उसके साथ। तो ऐसे ही वो कंजूस आदमी एक बार फोन किया, काशी, हाँ लोग काशी बोलते हैं मुझे, काशीनाथ, काशी, अरे यार मेरा एंगेजमेंट होने वाला, आजा। मैं बहुत खुश हुआ, बहुत दिन बाद एक अच्छा मौका मिला कि उसके घर में जाके कुछ खा ले जाऊँ। तो मेरे सभी फ्रेंड को बोल दिया, वो ऑलरेडी बोल चुका था। इतना कंजूस आदमी बोर्ड लगाया है। हम उसको पूछे कि एंगेजमेंट कहाँ है, अरे यार हमने घर में, घर के ऊपर है ना, बालकनी ऊपर टेरेस पर ही रखा है, आ जाओ सब लोग। वो बोर्ड लगाया है, क्या एंगेजमेंट कम मैरिज। हमने बोला यार तू कितना कंजूस है यार, इधर भी कंजूसी कर रहा है, शादी अलग से बनाना, नहीं टेंशन नहीं है, ज़्यादा खर्चा नहीं करने का, एंगेजमेंट शादी दोनों एक ही बात, ठीक है बाबा। ओ उसने डिसीजन ले चुका है। तो हम गए, 6:30 की शादी, इवनिंग गोरज मुहूर्त पर हम सब लोग गए। 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ, कोई हार भी नहीं ला रहा था। मैं पूछा हार, अरे हार की क्या जरूरी है, कुछ देने का शादी में। कंजूस, जिंदगी में एक ही बार शादी होता है, उसमें हार तो डालना पड़ेगा। हमने मंगाया हार, हार डाले एक दूसरे गले में। अभी सब लोग इंतजार कर रहे थे कि अभी एंगेजमेंट है, शादी है, तो खाने का दावत हो जाएगा ना। किसी का भी शादी का निमंत्रण आया तो आप क्यों जाते हो, खाना रहता है इसलिए। कल से अगर शादी में खाना नहीं है तो कोई जाएगा नहीं, ऑनलाइन शुभेच्छा देगा, ऑल द बेस्ट, हैप्पी मैरिज डे। तो हम लोग इंतजार कर रहे, 7:30 हुआ, 7:45 होगा, कोई बास ही नहीं आ रहा, मतलब खाने का। मैं गया, मैं तो निर्लज बन के गया, अरे यार कैलाश सब लोग इंतजार कर रहे खाने का, कोई टेंशन लेने का नहीं, वड़ा पाव बोल दिया। अरे यार वड़ा पाव बोल दिया, 8:30-9 बजे वड़ा पाव की गाड़ी आई, वड़ा पाव सबको खिलाई। इतना कंजूस, ठीक है बोला यार अपना फ्रेंड है, उसकी आदत ही ऐसी है कंजूस। हम लोग अपने अपने घर गए, बीबी को बोला था खा के आऊँगा, वो सोची थी, लेकिन ये खाना रख के खा के आएगा, खाना रख के आई थी, मैं खाना खा के सो गया। सुबह 7 बजे उसके मदर का फोन आया, मतलब कैलाश के मदर, उसका भी मिस कॉल ही आया, होल खानदान कंजूस। मैं रिटर्न कॉल किया, आंटी क्या हुआ, अरे बहुत बड़ा घपला हुआ। क्या हुआ, तेरा फ्रेंड कैलाश गया,
गया, मैं शौक में, और गया शादी की खुशी में मर गया क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। शादी के बाद जाते हैं ना, गया कहा हनीमून, हाँ गया, कहाँ गया, लेकिन गया, देव दर्शन गया, कहाँ गया, गया जान देनो का आंटी, क्या टेंशन लेता, अरे काशी वो गया तो गया, अकेला ही गया। इतना कंजूसी भी नहीं करनी। मान लो कल आपने बाहुबली सिनेमा देखा, आपको अच्छा लगा, अभी तो फिल्म बंद है, तो आप क्या देखते, अरे पहला देख, अभी कोई फिल्म देखो पहले आता है ना, ये सिगरेट, इसकी हम ये नहीं करते, सिगरेट रख के रैपर में लिखा हुआ है इतना कैंसर हो जाएगा। अभी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बनाते हैं, सर से भी बातचीत हुई है, हम पिछले 25 साल में, देखो मैं यहाँ पे हूँ, मेरा बच्चा यहाँ पे है, वो IAS सेंटर में पढ़ता है, अर्न एंड लर्न, वो घर में ही रहता है। हमारे घर में 20-25 लोगों से रोज खाना बनता है, 20-25 लोगों को हम खाना भी देते हैं, अन्नपूर्णा योजना। 20-25 साल से भी किसी डॉक्टर के पास नहीं गया सर, मैं किसी डॉक्टर के पास ही नहीं गया। मान लो चोट लगा है, ये लगा है तो हम जाएंगे, लेकिन कोई गोली नहीं खाए 25 साल से। मेरा एग्जाम्पल आपके साथ है, मैं सुबह 5-6 बजे खेत में रहता हूँ, हेल्दी इन्वायरमेंट में। मेरा हाईवे कौन सा है, गाड़ी लेके बाहर गया ना, एक बार लंबी सांस ली, खलास चार्ज हो गई बैटरी। आप कभी, मैं नहीं बोलता कि आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, किसके साथ रहते हो, किसके साथ बातचीत करते हो, क्या सोचते हो, वैसे ही बनते हो। मान लो आप यहाँ पे वेटर बन के आए, यहाँ के तुम अंदर कोई इंस्टीट्यूट में आए, कि मान लो आप ड्राइवर बन के आए, सेफ्टी में बन के आए, कोई भी ड्यूटी, आपको बड़ा सोचना है। बड़ा सोचना मतलब कुलकर्णी साहब को निकल के आप ऐसा नहीं है, वो तो सिस्टम अलग है। बड़ा सोचो, छोटी सोच और पाँव की नोच आगे नहीं बढ़ा देती। मोठा विचार करायचं, मोठा विचार काय, पेट्रोल पंपावर कामाला होता अंबानी, धीरूभाई अंबानी, आज बघा ना रिलायन्स, सगळ्या इंडस्ट्रीमध्ये कितना रिचेस्ट। एक कंपनी है विप्रो, उसके अजीम प्रेम जी रोज 2 करोड़ रुपए बांटते हैं। मान लो आज की डेट में अपने कुलकर्णी साहब हर महीना 20,000 रुपए सेविंग किए, तो उनके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आने के लिए 30 साल लगेंगे सर, तकरीबन 1 करोड़ आने में। अभी सादा सादा आदमी अपना बाल बच्चा वाला करेंगे, रिटायरमेंट में PF आएगा, अभी 20 साल 10 साल है। लेकिन मुझे बताओ अंबानी का आज का इनकम कितना है, एशियाज रिचेस्ट पर्सन। आप भी बन सकते हो, ये करके अपना भी आप कर सकते हो। हमारे जुलेशालापुर में सर इतने लोग तो लॉकडाउन में सब्जियां बेचकर अपना घर चलाए, सब्जियां बेचकर। कुछ तो वॉचमैन लोग ऐसे हैं ना कि वो स्विगी में काम करते हैं, सप्लाई करते हैं। मान लो आपकी 8 घंटा ड्यूटी है, तो आप अपने घर के लिए देखो, सबका अपना पहला क्या है, अच्छा घर, सही है ना, बच्चों की अच्छी शिक्षा, सही है कि नहीं। अपने को जो कष्ट मिला है अपने बच्चों को न होना चाहिए। मान लो आपकी बूट यहाँ पे है, लेकिन बाहर बूट अच्छे नहीं है, लेकिन आप अपने बेटे को अच्छे बूट देते हो, अच्छे ड्रेस कपड़े देते हो, अच्छे उसको परवरिश करते हो। परवरिश में कोई कमी नहीं है, लेकिन आप उसको अच्छे संस्कार अगर नहीं देंगे, स्वच्छता के बारे में आप जितना जानते हैं बच्चों को नहीं बताएंगे, वो आगे चलकर वही करेगा, पिज्जा बर्गर ही खाएगा, वो मोबाइल ही खेलेगा, वो मोबाइल गेम में आगे जाएगा। मान लो आपके बैंक बैलेंस कितना है, मैंने पूछूंगा, सर भी नहीं पूछेंगे, लेकिन आपके बच्चे के ब्रेन बैलेंस, जितना अच्छा आपके बच्चे में ब्रेन बैलेंस बढ़ाओगे, मान लो आप भी इसी जगह पर आप भी कर सकते हो। इसके लिए कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर मन स्वच्छ रहे ना, दिल से, अगर भगवान चाहे ना, सब आ सकते हैं। भगवान का दूसरा रूप क्या है, लक्ष्मी क्या बोलती है, जहां पे स्वच्छता है वही लक्ष्मी है ना, जहां पे स्वच्छता है। हमारे यहाँ से तो शाम में अगर झाड़ू लगाए ना, कचरा बाहर फेंकने को नहीं बोलते सर, वो लक्ष्मी है बाहर नहीं छोड़ने का। झाड़ू लगाते ना, झाड़ू, उस झाड़ू को भी हम पूजा करते हैं। दिवाली के टाइम पे देखो ना, दशहरे के टाइम पर झाड़ू को भी पूजा होती है। झाड़ू को अगर जिससे हम कचरा निकालते तो उसको भी सम्मान। हमने कोविड पीरियड में देखा है, सब बंद थे, लेकिन वो कोविड के एक केसेस ऐसे नहीं है सर, वो जो कचरा उचरा निकलते ना, उनको एक ही कोविड नहीं हुआ, वो कचरे में रहते ना। हमने एक नया जाहिरात देखा है, एड, माँ बोलती है, बच्चा बोलता है, माँ कचरे वाला है, नहीं 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 नहीं, वो कचरा उठाने वाला है, कचरा तो हम निकालते हैं। शोलापुर में हर रोज तकरीबन 5-6 टन कचरा निकलता है। उसका अगर प्रोसेसिंग बनाओगे, अपने गांव में आओ, मेरे गांव में, उसका गैस का प्रोजेक्ट है सर, हमारे गोबर गैस का सर प्रोजेक्ट है। हम वेस्ट से बेस्ट बनाते हैं। क्या, वेस्ट से बेस्ट। मान लो कि अपने एक प्रोग्राम बनाया था सर, सागर मित्र करके हमने बोला था, जल मित्र। सभी स्कूल के बच्चों को हमने एक प्रोजेक्ट दिया था, आपके घर में जो भी प्लास्टिक का जो भी है उसको उठाओ। मान लो ब्रश वो उठाएंगे, मान लो रैपर वो उठाएंगे,
कैरी बैग में उठाएंगे, वो सब इकट्ठा करने का स्कूल लेके आएंगे। 1 महीने का हमने मुदत दिया था। सागर मित्र सर, वो पूरा इकट्ठा हुआ, इतना हुआ कि एक स्कूल में तकरीबन 100 किलो जमा हुए। हम उसको काटा किए और एक इंडस्ट्री को बुलाए, पाइप इंडस्ट्री वाला, तो प्लास्टिक से नया कुछ प्रोडक्ट बनाता है, उनको बोल के वहां पे ऑन दी स्पॉट कैश दिए। वो जो कैश आया प्लास्टिक से, उससे उसके बाद में हमने पेड़ लगाए। कितना पेड़, लैक्स ऑफ ट्रीज हमने प्लांटेशन किया। अभी आपने देखा होगा ऐसा अच्छा बारिश हो रहा है, पिछले साल भी अच्छा बारिश हुआ। ये सब किसकी बदौलत है? किसकी बदौलत है? वातावरण शुद्ध हुआ, वातावरण तो शुद्ध हुआ। वातावरण शुद्धी पण खूप महत्वाची आहे। आपल्या आसपासचं वातावरण शुद्ध झालं पाहिजे, शुद्ध होना है ना। देखो ना, ये आवाज आती है, कितना अच्छा लगता है। इनको कोई सीमा नहीं है, इनको कोई सीमा नहीं है। ये अपने, इसकी बैटरी लो हो सकती है लेकिन आपकी बैटरी बहुत स्ट्रांग है। इसको चार्ज करना पड़ता है, लेकिन आप क्या है, रिसाइकल है। मान लो आप स्वच्छता के बारे में, मान लो आप निर्व्यसनी है, तो उसका पूरा ही आपके पास क्रेडिट जाएगा। अब एक खेल खेलेंगे, खेल का नाम है यस। क्या नाम है? अपना बाया हाथ ऊपर कीजिए, उजवा हाथ वरती, उजवा 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 उजवा, राइट हैंड, हाँ ऐसा, हाँ मुंह टावला जरा, यस। सांस लीजिए, लंबी सांस। हलो हलो, सर्दी का जमा। मैं अभी 1 2 3 काउंट करूंगा। मैं अभी 1 2 3 काउंट करूंगा। क्या बोलूंगा? 1 2 3। 3 बोलने के बाद, मतलब 1 2 3 होने के बाद आपको ऊपर पंच लगाना है, जोर से बोलना है यस। क्या बोलना है? सिर्फ यस बोलना है। ये खेल सुबह सुबह करना है अपने घर में। याद रखें कि आपकी बीवी आपको उठाने को आए तो तब उठाना नहीं है, तो बीवी को मार के लोग स्थिति हो जाएगी। ओके, जोर से बोलना। देखिए आपका आवाज ज्यादा है कि इस तरह का आवाज है। रेडी? जोर से लगाना है, जितना जोर लगा उतना जोश आ जाएगा। आपके अंदर जितना सेल्स है ना, वो जागरूक हो जाएगा। यस बोलना है सिर्फ। क्या बोलना है? जो 7 दिन में जो साहब ने बोला कि स्वच्छता हमने बनाया, किट हमने दिया, तो ये सब आपके लिए, हमारे लिए है, कि हम भी इसके लिए तैयार है। तो जोर से यस बोलना है। क्या बोलना है? जोर से, जितना ताकत लगाना उतना लगाइए। श्वास लीजिए लंबी, 1 2 3। जोरदार तालियां लगाए अपने लिए, जोरदार तालियां, करोड़ों सेल्स है अपने ऊपर, करोड़ों सेल्स। जब आप उसको बोलोगे एक्टिवेशन, सर मेरा एक अलार्म है मेरे घर में, अभी मोबाइल में लगाते पहले अलार्म था, तो वो 4 बजे का अलार्म है, मान लो 5 बजे का अलार्म है। आज तक मैं 16 साल से जब कॉलेज से वो अलार्म लगा रहा हूँ, मुझे भी 16 वर्षापासून ते अलार्म लावतोय, एक बार भी वो अलार्म मुझे उठाया नहीं। उस अलार्म के पहले मैं उठ के नहा के विभूति लगा के टीका लगा के बैठता हूँ, उसको मारता हूँ, साला तो आज बिहार गया। मैंने कसम ली है, अगर मेरा अलार्म मुझसे पहले उठ गया, क्योंकि मैं अगर अलार्म के बाद उठ गया, उस दिन से मैं 1 दिन का खाना छोड़ दूंगा, दिन में 1 खाना छोड़ दूंगा, एक ही बार खाऊंगा, 2 है तो एक ही बार छोड़ूंगा। ये कमिटमेंट बोलते हैं। स्वच्छता की भी ऐसी है। मान लो आपका अपना घर आपने 1 दिन स्वच्छ नहीं किया, जो कैसा लगता है? क्यों कैसा लगता है? गंदा लगता है। आप अपना चप्पल बूट कहाँ रखते हैं ना, उस जगह को भी आपने देखो ना, ये बैक्टीरियल कितना मालूम है क्या? सुबह हम जब टॉयलेट जाते हैं ना, एक सुपारी इतना, अगर वो विष्ठा है ना, मानव का विष्ठा, एक सुपारी है विष्ठा, उसमें करोड़ों विषाणु है सर, करोड़ों विषाणु। ये कोविड तो आप अभी का नहीं है, पहले से है। कोविड तो पहले से है। वो क्या करता है कोविड क्या करता है? आपके अंदर के जो सेल्स है ना, उसको खत्म करता है। आपको प्रोटेक्शन लेना है। मान लो आप बाहर निकलेंगे भीड़ में, मास्क तो जरूरी है। वैक्सीनेशन कितने लोगों का हुआ है? वैक्सीन कितने लोगों का हुआ है? किसी को नहीं हुआ। ठीक है, एक बार हम क्या करेंगे, ये आप आपसे बात करेंगे कि हमारे यहाँ पांडे साहब है, धनराज पांडे कमिश्नर साहब है, उनसे अगर बोल के वहाँ से वैक्सीन लेके आएंगे, यहीं लेके आएंगे, उधर नहीं जाएंगे हम। यहाँ पे नहीं हुआ तो हमारा एक हॉस्पिटल है, चौधरी हॉस्पिटल, वहाँ पे नहीं हुआ तो अपना एक मुनार हॉस्पिटल है, वो मिनिमम में देते हैं, इधर ही लाएंगे, मैडम नर्स आएगी, इधर वैक्सीनेशन करके लेंगे, कोविशील्ड जो भी रहेगा, क्योंकि वही ज़रूरी है। अगर आप यहाँ ठीक है कंपनी की तरफ, अगर बाहर आप जाएंगे तो अभी वैक्सीन कंपल्सरी हो गए, तो वैक्सीन भी लगाएंगे। हम सोचेंगे, वो अपना सर से हम बात करेंगे, क्योंकि मैं भी उसमें, मैं एंटी कोरोना टास्क फोर्स का महाराष्ट्र का डायरेक्टर हूँ सर। तो पूरे महाराष्ट्र में जो वैक्सीन होती है ना, डेली कितना, आज सिटी में नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपके लिए बंदोबस्त हम करेंगे।
मतलब स्वच्छता का एक संदेश अच्छा हो जाएगा कि आपके प्रोटेक्शन के लिए मास्क अगर बाहर जाएंगे भीड़ में तो मास्क लगाएंगे, और सैनिटाइजर कब लगाएंगे। आप यहाँ पे सेफ्टी में रहते हैं, यहाँ पे ज़्यादा अगर यूज़ नहीं हो जाएगा क्योंकि अपने सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। बाहर अगर स्पीड जितना है वहाँ पे करेंगे, घर में जाएंगे तो पहले 5-10 मिनट अपने बच्चों को नहीं मिलेंगे, स्वच्छ हो जाएंगे। अगर आपका ड्रेस है आपको जो निकाल के सेफ्टी लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के संपर्क में आप रहती है। थर्ड वेव आएगा या नहीं आएगा पता नहीं सर कुछ, लेकिन अपने बच्चों को संभालना है। कितने लोगों के स्कूल के बच्चे हैं, कितने हाथ पर कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, लग्न झालेले किती लोक आहेत? हां हां यस हात खाली। हां बाकीच्यांचं पण होईल, काळजी करू नका, होईल काळजी, हो जाएगा, टेंशन मत, हो जाएगा हो जाएगा। अरे आपके लिए एक है, कहाँ तो छुट्टी है, भगवान को सिर्फ एक बार हो जाए, भगवान शाम तक अच्छा गुड न्यूज़ मिलेगा। हाँ मैं तो ऐसा है कि मेरे घर में मेरी बहन आई थी सर, मैं जब 7 साल का था, तो वहाँ पे हमारे गांव में कैसा सर होम प्रोडक्शन रहते हैं। अगर आपकी बहन है बड़ी तो उसकी शादी जल्दी हो गई, उसकी लड़की हुई उसकी, तो उसको भाई को देते हैं। तो मैं 7 साल का था, भगवान के सामने बैठा, ऐसे दादाजी थे, बोले अरे तू अगर बहन को लड़की हो ना तुझे मिलने वाली है। तो मैं भगवान के पास जाके बैठा, भगवान देख कैसे बोल रहे, लड़की हो जाने दे बहन को, मैं ही करके लूँगा। 7 साल की उम्र भगवान से प्रार्थना किया, लड़की हो गई, मेरी शादी भी हो गई, 14 साल हो गए मैं शादी, तो लड़की भी है मुझे। मतलब भगवान को आप दिल से मांगोगे ना सब मिलेगा, लेकिन आपका मन साफ चाहिए, तन साफ चाहिए, पूरा साफ चाहिए। मेरे घर में बच्चे रहते हैं, इसकी बहन भी अच्छी है, छठी को है उसकी बहन, वो हमारे साथ रहती है, मेरे बेटी जैसे रहती है। आप कहाँ पे भी रहो, आप कहाँ भी, आपका मन साफ होना चाहिए। हम सर सोलापुर से दिल्ली साइकिल यात्रा की है, खिस्से में 24 रुपये था, 24 रुपये, मतलब दिल्ली साइकिल यात्रा। मैं हाल ही में विमान से जाके आऊँ, विमान से गया, विमान से आया तो 30,000 रुपये खर्चा किया। मेरे पिताजी यहाँ पे काम करते थे बाहर, 2,000 रुपये सर सालाना काम। आप उसी एवरेज से है। मेरा जीवन आपका जीवन में अलग नहीं सोचता। आप अगर बड़ा सोचेंगे तो बड़ा बनोगे। मान लो आपका लड़का है, उसको आगे पढ़ाएंगे तो हो जाएंगे। मान लो अंबानी के बच्चे, अभी मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, वो अच्छे पढ़ाई किए, अच्छे परवरिश किए, अच्छे संस्कार किए तो अच्छे बन गए। आप किस झोपड़पट्टी में रहते हैं, किस बिल्डिंग में रहते हैं, वो कोई देना घेना नहीं है सर। अभी आपके साथ बाबा सर ने बोला ना, शिका संगठित व संघर्ष करा। आप पढ़ो, आगे आपके बच्चे। सर कलकत्ता में एक ऐसा ही अपना जैसा है ना फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में वॉचमैन था सर, वो ग्रेजुएशन करके वॉचमैन ड्यूटी करता था। कुलकर्णी साहब जैसे अच्छे साहब थे, वो 2-3 बार देखे वो बच्चा क्या तो पढ़ाई कर रहा है। कुलकर्णी साहब ने बोला अरे क्या करता है तू, क्या करतो? सब मैं IAS की पढ़ाई करता हूँ। सब लोग उसके वर्कर उसको खिल्ली उड़ाते थे, पागल आया पागल आया पागल आया। लेकिन कुलकर्णी साहब जैसे मैनेजर थे, उन्होंने जोनल एक काम कर, तू नाइट शिफ्ट ले ड्यूटी का, नाइट में ज़्यादा भीड़ नहीं रहती और तू दिन में पढ़ाई कर। वो बच्चा बोला ठीक है सर। वो दिन में पूरा पढ़ाई करता था, रात को 8 बजे आता था, सुबह 8 बजे ड्यूटी। वो 3 साल किया, साहब का ट्रांसफ़र हो गया। साहब का ट्रांसफ़र हुआ उसी दिन वो गायब था, बच्चे 3 दिन साहब को मिलना था, लेकिन वो दिल्ली गया। दिल्ली से फ़ोन आया, सर आपकी आशीर्वाद से, आपके दुआ से मैं दिल्ली आया हूँ सर, कल मेरा मुलाकात है, अगर आपका आशीर्वाद रहे तो मेरा रिजल्ट भी आएगा। वो बच्चा UPSC का इंटरव्यू दे के आया, प्री मेन सब हुआ था। और साहब जहाँ पे डायरेक्टर गए थे, मान लो मुंबई में है, कलकत्ता के वहाँ पे मेन सिटी में साहब वहाँ पे डायरेक्टर थे, और उसी दिन रिजल्ट आया। साहब जहाँ ज्वाइन हुए, नाइट वॉचमैन बिकम IAS। मेरे पास वो किताब और पेपर का हेडलाइन भी है, और नाइट वॉचमैन बिकम IAS। एक सिक्योरिटी में काम करने वाला लड़का भी IAS बन सकता है। मतलब आप अगर एजुकेशन नहीं हुआ तो आपके बच्चों को पढ़ाओ, आपके बच्चों को सपना बहुत जरूरी है। अब्दुल कलाम जी का एक सपना है, क्या बोलते हो? अ फ्यूचर बिलोंग टू दोज हू बिलीव इन द बिटर ड्रीम्स। आपल्या स्वप्नांच्या सौंदर्य आपलं भविष्य अवलंबून है। सपने वो नहीं वो नींद में आती है, मैं भी मैनेजर बन जाऊं, मुझे भी बोनस चाहिए, 11% बोनस चाहिए। अरे वो तो छोटा बात है। आप बड़े सपने देखना चाहिए, वो दिन में नहीं, वो सपने आपको नींद में ही देने चाहिए। मान लो आपके पास में सेफ्टी का जवाब जिम्मेदारी है, तो इतनी अच्छी जिम्मेदारी बनाओ ना, आपके ऊपर बोलना चाहिए ड्राइवर साहब अच्छा है। एक एडवर्टाइज है ना, ड्राइवर का एडवर्टाइज, वो लड़की को क्या तो दवाखाने में जाना रहता है, ड्राइवर मारुति के क्या तो एडवर्टाइज, वो लड़की बोलती है पापा आओ, लेकिन वो दूसरे बोलते ऑक्सीजन प्लांट का जाना है, आप जाके आओ। वो जिम्मेदारी फर्स्ट। ही इज ऑल्सो कोविड वॉरियर। आप भी कोविड वॉरियर है, आप भी कोविड वॉरियर है। देश के विकास के लिए, अपने फैक्ट्री के निर्माण के लिए,
अपने इंडस्ट्री के इस प्लांट के अच्छे दिन के लिए आपका भी योगदान बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको मैं 5 तत्व बोलता हूँ, वो 5 तत्व अपने जीवन में रखो। 5 तत्व। पहला, बड़ा सपना देखना है। मेरे साथ बातचीत कीजिए। क्या देखना है? जोर से बोलिए, क्या देखना है? बड़ा सपना। अगर जो बड़ा सपना देखेंगे, कल से आपको एक दूसरे के बारे में गुस्सा नहीं आएगा, कोई झगड़ा नहीं आएगा, सब लोग भाई है यहाँ पे। बहन तो बहुत कम है, भाई लोग हैं हम लोग। तो बड़ा सपना देखना। क्या देखना है? दूसरा, डेयरिंग करना है। डेयरिंग करना है। ऐसे एक प्लांट था, प्लांट के बाजू में एक कैंटीन थी सर, छोटी कैंटीन। वो एक ऐसे ही बुजुर्ग डेली आते थे, वो प्लांट के बाहर निकलते वक्त उस कैंटीन से एक चाय कप लेके जाते थे। अगर अंदर भी चाय हो तो भी जाते वक्त रोज चाय, कितने साल से, 30 साल से रोज चाय पी के जाते थे। एक दिन क्या हुआ, देखो सभी लोग गए वर्कर्स। अभी वॉचमैन को लगा सैटरडे है, कल छुट्टी है, तो पूरा बंद होकर गया। और बाहर का जो कैंटीन वाला रुका है ना, गेट बंद होने से पहले बोला नहीं, वो साहब रोज आते हैं, कुलकर्णी साहब रोज आते हैं, लेकिन आज चाय नहीं गया मेरा, मतलब साहब अंदर है। वॉचमैन पूरा लॉक किया है, 2 दिन तो फैक्ट्री बंद है। नहीं बोला, वो साहब गए ही नहीं, अंदर शायद रहेंगे। देखो वो जो पूरा लॉक करने वाला था ना, पूरा शटर डाल के बैठा, वो अंदर कुछ तो काम था सेफ्टी, वो अंदर अटक गए थे मेन गोडाउन में। अंदर तो पूरा पैक हो गया है, वो आवाज़ दे रहा है अंदर से, बाहर से कहीं नहीं खोल रहे हैं। लेकिन सब लोग गए 8 बजे सब गए बोल रहे नहीं, वो चाय वाला बोल रहे नहीं, हमारे साहब रोज मेरे कहने से चाय पी के जाते हैं, कितना भी देर हो जाए, चाहे बारिश हो जाए, क्या हो जाए। सब लोग, अरे पागल है, तू चुप है, तू कैंटीन चला तेरा कर। नहीं 20 साल हो गया मैं इधर ही काम करता हूँ, लेकिन साहब नहीं गए, वो अंदर घामाघूम हो रहा है क्योंकि उनको कोई आवाज़ नहीं जा रही है। तो वहाँ से मैनेजर से वहाँ से की मंगाए, और 2 घंटे बाद रात के 10 बजे खोल दिए, और वो साहब अंदर बैठे थे, बेहोश हो गए थे। और वो जो चाय वाला उसकी एक नज़र से वो बच गए। देखो अपने ज़िंदगी में कौन किस रूप में बचाते हैं बतून। अभी आपने देखा भंडारा में, इधर वो बच्चे, छोटे बच्चे गुजर गए, गैस का लीक हुआ, इसके लीक हुआ। तो आपको अपना प्रोटेक्शन भी करना है। तो पहले बड़ा सपना देखना है, डेयरिंग करना है। तीसरा, कॉन्फिडेंस। आप सोचते हो यार मुझे 10,000 20,000 पगार, इसमें हो जाएगा क्या? कुछ नहीं सर। मेरे पिताजी तो बोल रहा था 2,000 में पूरा साल भर काम करते, 2,000 रुपये पूरा सालाना। उसके बाद में मेरी बहन की शादी हुई तो मेरे भाई उधर काम करते हैं, 7,000 सालाना, 7,000। देखो आज तुम्हारे पास, आप अपने टमटम से जाते, साइकिल पर से आते, अच्छा लगता है, लेकिन कल क्या करेंगे सर? हफ्ते में गाड़ी लेंगे, हफ्ते में पत्नी लेंगे हम, मतलब हफ्ते में पत्नी मतलब लोन निकाल के करेंगे। नहीं, जरूरी नहीं है। मोबाइल है आपका 5,000 का, बस हो गया ना एंड्रॉइड मोबाइल, इनकमिंग आउटगोइंग। नहीं सर, इनको क्या चाहिए? एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए। अभी वो इसका तो वेस्ट बहुत हो गया सर, इलेक्ट्रिक का वेस्ट बहुत हो गया। आपको लगा एंड्रॉइड 30,000 का और हफ्ते मिलेंगे। मान लो मोबाइल का हफ्ता 2,000 रुपये है, गाड़ी का हफ्ता 3,000 रुपये है, पत्नी का हफ्ता 3,000 है। मतलब शादी बनाए थे ना, इनके बैच से इसके बैच से 2% से 2%, 4% से 4%, ऐसे ही बढ़ता है। तो मेरे सभी भाइयों को विनती है, लेकिन वो कर्जा मत लो। वो बालाजी को भी अभी कर्जा है, बालाजी, भगवान बालाजी को, उसके भाई गोविंद राज अभी गिन रहे सोना, लोग डाल रहे हैं बालाजी को, वो कुबेर उनको मिलता है, हमारे पास कोई कुबेर नहीं है। बच्चों को पढ़ाई ज़्यादा इंग्लिश में मत डालो, अपना लोकल लैंग्वेज। मान लो आप हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। हम भी मराठी मीडियम के। कुछ साल पहले मुझे हिंदी तो समझ में नहीं आता था, हम ऐसे ही बोलते थे, जाते थे धक्के गिरा, आठवाड़ी में पूरी प्रकार लेके जा। हम कानड़ी वाले, कानड़ी भी नीट नहीं आती इस तरह में। लेकिन आज देखो हम मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा, तेलुगु, चाइनीज, जापानीज, मैं तो 11 डिग्री ले चुका हूँ, अभी पढ़ता हूँ, अभी स्टूडेंट्स हूँ मैं। ये मायने रखती है एजुकेशन लो। मैं वॉचमैन की नौकरी किया, हमारे की नौकरी किया, ये कुछ भी नहीं है। आप जो कर रहे हैं ना, आप बहुत बड़े काम करें। माता पिताजी का धन्यवाद दो। जब भी जिनका शादी हुआ घर में जाएंगे ना, तो शांत रहिए, 2 मिनट शांत रहिए। एक पति पत्नी का झगड़ा होता था, इतना झगड़ा कि पूछो मत। होता सर को मालूम, झगड़ा होता है। तो लोकेश साहब जैसे एक साहब थे, वो बोले कि क्या होता है सर? पति पत्नी बहुत झगड़ा करती, पत्नी गई सर, आते और झगड़ा करते। नहीं, मेरे पास एक टॉनिक है, पति आया ना वो लेने का, उसका गिलने का भी नहीं, थूकने का भी नहीं। सर क्या होता है इससे? नहीं 2 दिन में फर्क देखो आप, 3 दिन तक यूज करो। वो पानी का बॉटल दिए सर। पति बाहर से आए, पेट्रोलियम से बाहर आए और झगड़ा लेके, मतलब रोज कुछ तो होता था ना। पत्नी को फोन आया कि लिया का औषध? सर अभी लेती हूँ।
औषध लिए मुंह में रखना है। कितने मिनट तक? 15, 20, 25 मिनट तक। उसको निगलना भी नहीं है, थूकना भी नहीं है। पत्नी मुंह में पानी है, उसको लगता है कि औषध है, साहब ने दिया है। वो औषध बैठ गया, पति आया, बूट निकाला, चाय वगैरह, चाय बना के दी, अंदर कुछ आवाज ही नहीं आ रहा। पति बोला, रोज आके वो झगड़ा करती है, सब्जी नहीं लाए, बच्चों को फीस भरनी है, नहीं भरे, हाँ गैस आया था, गैस नहीं आए, घर घर की कहानी सर। तो पत्नी कुछ शब्द ही नहीं बोल रही है। पति पूरा हुआ, अपना फ्रेश हो गया, हाथ मुंह धो के चाय खुद लेके पिया, आराम बैठ गया। पत्नी भी बोल रही है, यार तू कुछ बोल नहीं रहा। पत्नी रिएक्शन ही नहीं किया, पति का एक्शन नहीं आता, एक्शन से रिएक्शन, या को मगना क्या बे, अबे क्या बे, का रे, असं देणार ना आपल्याकडे सोलापुर उसमें, अबे बोलो का बे। तो पत्नी आधा घंटा कुछ भी नहीं बोली, बाद में वो अपना काम में लग गई, खाना खाए तो सो गए। पति को लगा यार आज मेरी पत्नी को झगड़ा ही नहीं की, क्या हुआ। दूसरा दिन आया, साहब ने खुद फोन किया, वो औषध दिया, सर बहुत जालिम है सर। पति कुछ भी नहीं बोला सर मुझे। अरे बोलेगा कैसा, तुम्हारे पास रिएक्शन नहीं गया ना। तो फिर एक बार वो मुंह में गया, पति आया, अपना रूटीन चालू। पति भी सोच रहा है, चला इतने साल, 10 साल 20 साल शादी को हुए, रोज झगड़ा करती है बीवी, लेकिन आज कुछ भी नहीं बोल रही है। इसको क्या मालूम मुंह में क्या रखती है। देखो शब्द से शब्द बढ़ता है, शब्द से शब्द बढ़ता है। ये तलवार की धार से भी तेज है अपना जीव। तलवार वापस ले सकते हैं, पांव लगा सकते हैं, लेकिन शब्द नहीं लगा सकते। मंथरा बोली ना, वो मंथरा का शब्द देखो ना, वो द्रौपदी बोली अंधे के बच्चे अंधे हो जाएंगे, खत्म महाभारत हुआ सर। महाभारत हुआ है, हम किस झाड़ के पत्ती, 5200 साल पहले की बात है। अंधे के बच्चे अंधे, द्रौपदी ने बोल दिया, खत्म महाभारत हो गया। अरे हम तो महाभारत के नहीं है, ये कलयुग में, कली मतलब नेगेटिविटी, यहाँ पे नेगेटिविटी। अगर मान लो यहाँ पे किसका पॉजिटिव आया, शुरू पॉजिटिव। एक 16 साल महीने पहले कैसा सर, अगर पॉजिटिव इधर निकाला तो पूरा लॉक करते थे। अभी क्या हुआ, तो पॉजिटिव के साथ हमें बीमार से लड़ना नहीं है, बीमारी से लड़ना है, बोलना पड़ा ना। कुछ माँ को अपने बच्चे घर में भी नहीं लिए सर कोविड के पीरियड में। देखो कितनी हालत बदसूरत हुई। मैं IAS के पिताजी का ध्यान देखा, कोई उठाने को भी नहीं है। एक मेरा फ्रेंड है, 90 लाख रुपए उसके जेब में थे, उसके यहाँ पे अकाउंट में, उसको भेंट भी नहीं मिला। ये कलयुग है, कली का मतलब नेगेटिविटी। मान लो यहाँ पे अच्छा काम चल रहा है, स्वच्छता का अच्छा काम चल रहा है, कोई अच्छा नहीं बोलेगा सर, कुलकर्णी सर कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। लेकिन गलती से किसको जाते कुछ लगा, आपकी गलती किसको लगी, गलती उसकी है, वो खुद रुका है, हमने खुद ठोका भी नहीं, टच भी नहीं हुआ, रुका। तुझा याला काय बे, कळत नहीं का, शुरू। मान लो आप अगर गरीब है तो चुप बैठेंगे, लेकिन तुम क्या बोलेगे, ढेले पूरा खलस। वो इनका दो आदमी पूरा सिस्टम खराब। तो क्या करना है, पेशेंस रखना है। बोलो क्या रखना है, पेशेंट और पेशेंस। जिनकी पेशेंस खत्म होती है वो पेशेंट होता है। तो कोविड में भी अपना पेशेंस खत्म हुआ ना, इम्यूनिटी खत्म हो गई। आप अच्छे खाओ, फल खाओ, मतलब बड़ा फल नहीं खाना है, नींबू खाना है। कितने 10 रुपये 5 6 10 मिलते हैं, आप तो बहुत सस्ता। नींबू रखो घर में, अपने खिसे में भी रखो, नींबू का पेड़ घर में भी लगाओ। कोथिंबर अपने घर में छोटा छोटा गार्डन बनाओ, वो कचरे से भी चालू हो जाएगा। बड़ा सपना देखना है, साहसी मतलब करेज बनना है, कॉन्फिडेंस रखना है। चौथा प्लानिंग। देखो पिछले आधा घंटे से हम बातचीत कर रहे थे, 7 दिन से प्रोग्राम चल रहा है, तो प्लानिंग बोलते हैं इसको, प्लानिंग। ये सब किसके लिए हो रहा है, हेलो किसके लिए हो रहा है, हाँ किसके लिए हो रहा है, ये सगळं कोणासाठी व्हायला है, कोणासाठी व्हायला है। मान लो एक बड़ा सा एक चैन है, वो चैन का एक चैन का कीमत मतलब जितना ताकत है ना उतना है। अगर आप कमजोर हो जाओगे ना सर, कमजोर हो जाएंगे। घर में अगर बच्चा बीमार होता है ना तो माँ भी कमजोर होती है सर। मान लो कल आप बीमार हो जाएंगे ना सर, अरे यार, अरे अपन चांगलं केलं होतं यार। देखो आप अगर गलती करेंगे, आप अगर टाइम से खाना नहीं खाओगे, टाइम से पानी नहीं पियोगे, टाइम से ज़्यादा नींद भी नहीं करोगे, नींद भी अच्छा जरूरी है, स्वच्छता में ये भी है, नींद भी जरूरी है। नहीं तो रात भर वो टीवी देख के बैठा है, 1.5 GB है ना उतना, कितना GB फ्री मिलता है सर, 2 सिम है इनके पास, 1.5 GB 3 GB, अरे खत्म हो रहा है, ये ज़्यादा बच गया, 3 GB खत्म के करके सो जाऊंगा। ये मोबाइल आने के बाद पति पत्नी भी नहीं मिल रहे सर, बातचीत भी नहीं हो रहा है सर।
घर पूरा सुना हुआ है, वो बच्चा वहाँ पड़ा है, ये बेटी इधर पड़ी है, माँ उधर पड़ी है, वो जाकिर साहब की माँ तो दूसरे कमरे में मर गई है। वो जाकिर साहब ने बोला है पहला सवाल हो याद में कि मैं इतना कमा के माँ मर गई, दूसरे दिन पता चला माँ मर गई, दूसरे दिन पता। ये बहुत, मेरे पास एक भोगा में आधार केयर सेंटर है, आप कभी आए तो आओ। मेरे पास 40 बुजुर्ग लोग थे, 40 बुजुर्ग लोग जिनको खुद का उठना भी नहीं आता, धोना तो छोड़ो। वो किनके बच्चे हैं सर? एक तो डॉक्टर है, एक तो ऑफिसर है, एक तो बड़ा 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 इंजीनियर है। अपने माँ को टाइम नहीं देते, पिताजी को टाइम में नहीं देते। वो माँ तड़पती है, बेटे को बातचीत करना है, पोता से बातचीत करना है, लेकिन वही पड़ा हुआ हो, वही मर जाएगा। बैंक बैलेंस है उसका लाखों रुपए, क्या करोगे यार बैंक बैलेंस देके? इमोशनल भी। आप आज से टेस्ट करो, आप घर में जाओ और अपनी बीवी, जिनकी शादी हुई है वो अपने बीवी से बात करे, जिनकी शादी नहीं हुई वो अपने माँ से बात करे। माँ को अगर बोलिए, आपका शादी नहीं हुआ ना, माँ को बोलिए मम्मी मराठी क्या खाना बनाया मम्मी, वो सबको दिया मैं सब्जी, क्या कुलकर्णी साहब भी नाम ले रहे हैं, माँ और अच्छा बनाती है, माँ हंसती है। आप अपने बीवी को बोलो क्या सब्जी बनाए जी खाला, इनको बोलो अरे मेरे लवर्स, बोलो ना, बोलो यार, क्या दूसरे को बोलोगे? अपने बीवी को बोलोगे। आज से तुम डेमो देखो अपने पत्नी से, अपने माँ से, निकलते वक्त भी बोलने का, डब्बा तुम देती हो अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा बोलने का, नहीं नहीं वो दूसरे को खाना नहीं आया था, वो 200 रुपये लगा के खाना खाए, देखो ये हमने घर के लेके गए, कितना अच्छा हुआ। और महीने में एक बार कभी तो बाहर लेके जाओ, तो घुमाओ, अपने प्लांट भी दिखाओ कभी कभी। ऐसा क्या नहीं है, बंधन नहीं दिखाओ, देखो मैं यहाँ काम करता, इतना रिस्क रहता है, इतना रहता तुम्हारे लिए। बच्चों से बातचीत करो, बेटा देखो अभी कोविड में स्कूल बंद है, चलो हम देखेंगे, मैं भी था, मैं भी स्कूल था, देखो हम दिखाओ मुझे क्या स्कूल है, क्या किताब है। वो बच्चा भी सोचेगा मेरे पिताजी पढ़े लिखे हैं। अरे आपके बच्चों का भविष्य भी आप बनाओ, क्या पता कल इस ब्रांच का मैनेजर आपका बड़ा, आपका लड़का बन जाए, आपका बेटा बन जाए। उसको बताओ भारत पेट्रोलियम का क्या है, इंडियन ऑयल क्या है, इसका पूरा बताओ ना, इसका पूरा इसके बारे में बताओ ना, आपकी कंपनी के बारे में बताओ। आप गूगल पर सर्च करो, मैं यहाँ पे आया तो इसका सर्च किया पूरा, क्या क्या है इसमें, ये पूरा पूरा पेट्रोलियम का पूरा पूरा गैस का प्लांट क्या है, मुंबई में हेडक्वार्टर्स है इसके, इसके कौन प्रधान सचिव है, डायरेक्टर कौन है, ये कौन से मिनिस्ट्री में आता है, ये कितने भारत के रिक्वायरमेंट कितने हैं, रेट्स क्यों बढ़ते हैं, रेट्स क्यों आता है, ये बैरल से आता है, किलो से आता है, केएल से आता है, कितना आता है, कितने अपने डीलर्स है, सोलापुर में 87 है, कितने डिस्ट्रिक्ट आता है, बच्चों को बताओ ना, बच्चों को बताओ। तो बोलने के लिए बहुत सारे गोष्ट है। चौथा प्लानिंग, और पांचवा अपने लाइफ में बिंदास रहना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। टेंस ऑन टेंशन, टेंशन टेंशन तो आपको लेना ही नहीं। स्वच्छता यहीं पर भी जरूरी है, अपने घर पर भी रहना है। देखो मंदिर में जाके आपने हाथ क्यों जोड़ता है? एक बात बताइए, आपने कभी देखा है मंदिर में कोई बूट डाल के गया? भगवान है क्या मालूम नहीं, हो माँ है अपना भगवान है, लेकिन कोई आपने देखा है मंदिर में बूट ला के गया? कोई गया? आप कभी गए? क्यों हाथ जोड़ते हैं मंदिर में, बताओ मुझे। और वो तो पत्थर है ना, वो तो पत्थर है। अब लॉकडाउन तो वो भी सोच रहा है यार यार तुम तो कुछ मेरे लिए करो, क्योंकि अभी बंद है मंदिर। हम सोच रहे हैं भगवान के भरोसे भगवान कुछ करेगा, अरे वो खुद भगवान तुम्हारे भरोसे पर बैठा है। अरे तू तो गेट खोल यार बेटा। हम बालाजी गए थे पिछले साल, पिछले महीने, अभी और जा रहा हूँ, तो बालाजी मेरे से बातचीत कर रही है, काशी इधर बैठ जा रहा है। अरे मैं अकेले बहुत बोर हो यार, बैठ। मैं जब भी जाता सब 2 सेकंड में नहीं लगता, से घिसक के भेज के ले दे, तब डर रहा था ये बालाजी देखना है तुझे है। तो परसों गया तो निवान बालाजी बैठा है, कोई नहीं देख रहा उसको, वो बात करे, काशी मेरे से बात कर रहे हैं, मैं अकेला हूँ यार। मैं आधा घंटा उधर होता, कोई अकेला भी नहीं, कोई नहीं थे बालाजी में, कोई नहीं था। तो भगवान तुम्हारे भरोसे पर बैठा है। अरे भगवान कहाँ है? सर में भगवान है, ये पेड़ में भगवान है। आप कभी अभी हाथ लगाओ यार, उसको बातचीत करो। ये घोष ने बोला है, इनको भी म्यूजिक लगती है, अच्छा ये हवा सुन रही है। मान लो आपकी गाड़ी पर आप आते हो तो गाड़ी से बात करो। मैं अपने गाड़ी से गया ना, एक भी बार एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो मुझको बात तो भगवान बाबा तू है इसके मैं जा रहा हूँ, उसको भी बोलो वो गाड़ी अच्छा जाएगी। वो रेसर करे ना, वो कौन सा कार है, टार्जन कार है ना, वो कार उसको मदद करती है टार्जन। अरे उसको देखो ना कितना अच्छा है। आपके घर में अगर एक कोई बिल्ली है, कुत्ता है, तो उसके साथ बातचीत करो। अरे यही लोग अपने जिंदगी में आए यार, कोई तो मकसद था ना। मैं आज तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम आप मुझे सुन रहे हो, यहाँ पे सर बैठे, तो सब लोग बिजी है, अपने अपने काम में सब व्यस्त है, कोई स्वस्थ नहीं, सब व्यस्त है। सही है कि नहीं? हेलो, सही है कि नहीं? क्या पता कल हम आएंगे नहीं रहेंगे। अगर जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें है, मंजिलें तो रास्ते है, रास्ते तो मुश्किलें है, मुश्किलें है तो हौसला है।
सर बोले हौसला बढ़ाना। अगर हौसला है तो विश्वास है, जीत हमारी है। कुछ लोगों को जीत का मतलब पैसा लगता है, पैसा कितना डालो तो कितना मिलता है। कुछ लोगों को मान सम्मान लगता है, कुछ लोगों को अच्छी डिग्री लगती है। आपको तय करना क्या चाहिए जिंदगी में। मान लो आपकी जिंदगी हो गई सर, बहुत अच्छे है, सिक्योरिटी में है, आप अच्छा है, क्या चाहिए। जब छोटे हैं हम तो हमारा क्या मकसद है, चलने को आना ही अपना मकसद है। 2 बार 3 बार गिर गए चलना है। जब बड़े बन गए सब लोग पूछते हैं आप 10 कर, आप 10 कर, स्टडी कर, स्टडी कर, स्टडी करके पास हो गए, शादी हुई, उसके बाद क्या पूछते हैं, बच्चे कब हो जाएंगे, बच्चे भी हो गए। उसके बाद क्या पूछे, बच्चों की शादी कब होगी, बच्चों की शादी भी हो गई, नाना कब बन गए, अरे नाना भी बन गए। तब क्या बोलते हैं, जब खाऊंगा ना उसको पचन होना चाहिए भगवान, नहीं तो गोली लाना पड़ेगी। तो सबका अलग अलग है सोच। देखो ना यहाँ पे ठंड हवा लग गई, वो बारिश नीचे आएगा, ठंड हवा लग गई, बारिश नीचे आएगा ना, सही ना। समंदर में पानी जाता है तो सब लोग समुद्र तेरे ही खींच लेगा, खैर तो अपने सूरज ने क्या बोला है उसको और निकल के आएंगे। ज्यादा सूर्य प्रकाश दिए, वो बाष्प बन गया, ऊपर गया और बारिश से आ गया। देखो कितने सिस्टम बन गए। पूरे हिंदुस्तान में जितने बारिश है ना, जितने मौसम है ना, वर्ल्ड में कहाँ पे भी नहीं है। अभी आज की डेट में बोलता हूँ आपको, कुछ देश में अमेरिका, वहाँ पे पूरा ठंड पड़ रही है सर, बहुत सारे अभी बर्फ के वहाँ पे पूरे बारिश हो रही है। अपने देश में अच्छा है, 56 डिग्री सेल्सियस भी है, 52 भी है, -49 भी है सीएच में। देखो हमारे देश के सैनिक कितने लड़ते हैं, सैनिक बाद में भी यहाँ पे उनका मिलता है। तो बोलने के लिए बहुत है, जिंदगी तत्व ज्ञान आपको कष्ट करना है, अपने फैक्ट्री में अपने घर में कष्ट करना है, खरा बोलना मतलब झूठ नहीं बोलना है, चंचलता नहीं करना है। चंचल छंद मतलब कोई तो छंद दो, मतलब आपको गाना है तो बिंदास गाओ, आपको कुछ खेलना है आप भी लगाओ, बैट खेलो, छिपके तो खेलो, थोड़ा खेल कूद की जिंदगी। बचपन खेल कूद में गया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रायोरिटी देना है। उसके बाद में ज्ञान तक लेना है, क से ज्ञ तक। जिंदगी सफर ऐसे ही नहीं है, आपको अभ्यास करना है, पढ़ो। मैं रोज एक किताब लेता हूँ, मेरे बैग में आज भी देखो एक किताब है मेरे पास। पिछले 19 साल से मैं रोज एक किताब लेता हूँ, मेरी खुद की लाइब्रेरी है, बच्चा मेरे पास है, उसको पूछो 17 लाख की किताब है मेरे पास, रोज एक किताब। अभी तो एरोप्लेन में भी किताब लेके घूमता हूँ। पहले बस का कंडक्टर अगर पहचान वाला तो टिकट जल्दी मिलती थी, जगह मिलती थी, अभी एरोप्लेन के कंडक्टर भी पहचान हो गए। मैं तो अकेला चला हूँ जाने में मंजिल, मगर रोग साथ देते चलेंगे, कारवा बनता चलेगा। आप देखो सोचो, आज हम क्यों मिले हैं, भगवान ने क्यों हमको मिलाया है। ये अच्छी फैक्ट्री है, अच्छी इंडस्ट्री है, यहाँ पे काम करो, क्या पता कल आप अच्छे जगह पर जाओगे, आपके ऊपर डिफर है। इस कंपनी के एक एक पिलर्स आपको अच्छा बनाना है। यहाँ पे भी सोचो, देखो कितना अच्छा लगता है, ये ग्रीनरी, ये गार्डन कितना अच्छा लगता है। जब बाहर से लोग आएंगे तो कितना स्वच्छ रहेगा, अरे कितना स्वच्छ है यहाँ पे। हम भी बाहर जाएंगे क्या बोलेंगे, अरे क्या है वो अपने घर कितना अच्छे लोग, कितने एक दूसरे को मिलजुल के आते। अगर किसी का डब्बा नहीं आया तो मिल के खाएंगे ना। मान लो जन्मदिन इस अगस्त में, 17 जुलाई में कितना एक दिन का जन्मदिन है, कोणाचा बर्थडे आहे का, कोणाचा बर्थडे आहे, कोणाचा वाढदिवस कोणाचा आहे का, ऑगस्ट मध्ये कोणाचा आहे का, अगस्त में किसका बर्थडे आएगा, जन्मदिन। सितंबर में किनका जन्मदिन मालूम है आपका जन्मदिन आपको, हाँ सितंबर। अक्टूबर में किसका है, अक्टूबर में नवंबर में, अरे कोई पहला ही नहीं हुआ एक ना है तो सितंबर नवंबर में है। तो एक सर आज से एक अच्छा प्रोग्राम बना, जिस दिन जन्मदिन है ना सर, एक छोटा पेड़ लगाएंगे। देखो जिस दिन भी आपका जन्मदिन है ना, एक छोटा पेड़ लगाएंगे और कुछ मिठाई बांटेंगे। मिठाई भी कौन सा, हम केक बनाते हैं सर, फ्रूट्स का केक। मान लो छोटा खरबूजा लाते हैं, कलिंगर लाते हैं, वो सबको देते हैं। वो केक फूक के मत बनाओ, वो कल्चर हमारा नहीं है सर। कुछ स्वीट बनाएंगे, दूध लाएंगे, खीर बनाएंगे, सबको देंगे। मान लो एक दिन ही हम आनंद रहेंगे, एक दिन ही आनंद रहेंगे। तो आप सोचो, मैं तो रोज एक किताब लेता हूँ, मैं आपको यहाँ टाइम नहीं लेता, आप किताब पढ़ कर रहेंगे। तो ये कुछ बात है, बोलने के लिए बहुत है, मुझे जो टाइम मिला। मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मैं ऐसे जो बोलता हूँ ना प्रोफेशनली, मेरा 42 आवर्स का स्पीच है। 9000 लोग थे, 42 घंटा में स्पीच दिया। मेरे नाम से 7-8 रिकॉर्ड है। मैं जिंदगी में कोई भी काम रिकॉर्ड के लिए नहीं किया, रिपीट, मैं जिंदगी में कोई भी काम रिकॉर्ड के लिए नहीं किया, जो भी किया साला रिकॉर्ड बन गया। मैं क्या करूं, मैं जब हंसाने का प्रोग्राम करता हूँ लोगों को हंसाता, इतना हंसाता हूँ कि लोग पागल होता रहे। सीरियस बनाना, इतना सीरियस बनाता ना लोग सोचेंगे यार कितना सीरियस बनाया। इमोशनल, इतना इमोशनल लोग जाओगे आप,
मतलब यहाँ पे नदी बहेगी, उसके लिए टाइम निकालेंगे। आज स्वच्छता पखवाड़ा के इस शुभ अवसर पर हम लोग मिले, तो मेरा नंबर भी सर के पास है। आपका अगर बच्चा 10वीं 12वीं है, वो IAS पढ़ना चाहता है, रेलवे की परीक्षा देना चाहता है, तो मैं आज ही बोलता हूँ कैमरे के सामने, सर अगर आपके कोई एम्प्लॉय के बच्चा अगर पढ़ता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी में 1 रुपया देना था। अगर सोलापुर में यहाँ रहते तो आप मुझे सिर्फ बताइए, सर मेरा बच्चा 10वीं है 12वीं है, इसको पढ़ाओ, मैं उसका पूरा बंदोबस्त करता हूँ, पूरा बंदोबस्त। मान लो जो भी बनेगा, साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, 6 महीने लगेगा, उसका पूरा बंदोबस्त करता हूँ। सर के पास मेरा पेपर है, आपके पास भी मैं फ्लैप कार्ड दूंगा, करो तैयारी करो। क्योंकि आजकल की डेट में सर, आज की तारीख में बच्चों के एजुकेशन में ज़्यादा खर्चा हो रहा है, ज़्यादा खर्चा हो रहा है। हेल्थ और एजुकेशन ज़्यादा खर्चा हो रहा है। हेल्थ में ज़्यादा क्यों खर्चा हो रहा है? हम स्वच्छता की देखभाल नहीं करते। मान लो आज पाँव को लग गया तो जल्दी जाना चाहिए, अगर जितना देर करोगे ना उतना खत्म हो जाएगा, जितना देर करोगे उतना खत्म हो जाएगा डेट्स। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, अपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो और हेल्दी लाइफ करो। हेल्दी लाइफ में, हेल्दी बॉडी में, हेल्दी माइंड में अच्छा कुछ बढ़ता है। भगवान को भी जन्म लेने के लिए मानव का अवतार लेना पड़ा। मान लो पंढरपुर का अवतार हो, या श्री कृष्ण जी का अवतार हो, या राम जी का अवतार हो, अगर किस भी भगवान को, यीशु ख्रिस्ट हो या गौतम बुद्ध हो, उनको भी, भगवान को भी अवतार लेना पड़ा। 12 साल बाद अगर ध्यान करके भगवान बुद्ध बन गए तो 12 साल काम करके हम क्यों ना अच्छे बन जाएंगे? अरे भाई, भगवान भी सोचता होगा ना, अच्छा किसको देगा, देखेगा ना 1 बार 2 बार 3 बार। जो आप बीज लगाते हो उसका ही फल आएगा, पेड़ आएगा। आप अच्छाई का पेड़ लगाओगे तो अच्छाई मिलेगी। आप इनसे अच्छा बर्ताव करेंगे, क्या करेंगे? अच्छा करेंगे, नहीं तो लोग आपको गाड़ी भी नहीं देंगे। मान लो आपको अर्जेंट है, गाड़ी की चाबी चाहिए, दूसरा क्या बोलेगा, ये नको रे, वो पेट्रोल खर्च करता है, उसको मत देख, वो जल्दी नहीं आता, उसको मत देख। अगर मान लो आपने उसको गाड़ी लेके गए, उसको बिना बोले पेट्रोल डाल के ला के दिए, उसका स्वच्छ किए, पूरा स्वच्छ किए, तो वो क्या हो रहा है, अरे पहले तो कितना अच्छा आदमी है। हाँ, नहीं तो दूसरे का तंबाकू, दूसरे का चुनना, इसको लगाना, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, धोखा नहीं लगाना चाहिए। भाई सबको देखता है, भगवान सबको देखता है। मेरे पिताजी 2000 में जहाँ पे काम करते थे, उसका लड़का मेरे पास काम करता है, मैं 16,000 पगा देता हूँ। ये कहीं भाई अहंकार नहीं बोल रहा हूँ, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। जब अवतार समाप्त हो गया, राम का अवतार, तो बोले तू जल्दी जा लक्ष्मण, अभी तू बलराज बन गया, बलराम। तो आपने महाभारत में अगर देखा होगा, रामायण पहले की बात है, महाभारत, तो ये अलग अलग है, 5200 साल पहले बोल चुके हैं। हम ये मिलना ये तय है, भगवान को तय है। अगर इसको मानते हैं तो है। अभी स्पिरिचुअल का जमाना है, स्पिरिचुअल का, आध्यात्मिक का, सोशल का, इकोनॉमिक का। देखो, आप अगर यहाँ पे स्वच्छ हो जाओगे ना, तो यहाँ की स्वच्छता आती है, यहाँ पे स्वच्छता हो जाएगा ना। देखो, आप शूटिंग देखे फिल्म का, कोई शूटिंग का फिल्म देखो, कितना स्वच्छ रहता है एरिया। तो आप जितना अच्छे फैक्ट्री को स्वच्छ बनाते हैं, अपना घर भी स्वच्छ करो, अपना घर, अपना मन और अपना विचार भी स्वच्छ रखो। तो आज यही बात है, मैं 5 बार बोल चुका हूँ, बड़े सपने देखो, डेयरिंग बन जाओ, कॉन्फिडेंस बड़ा करो, अपना प्लानिंग करो खुद सुबह आते वक्त, और 5वां बिंदास रह जाओ। भाई मेरे पास गाड़ी नहीं है, ये रो मत, मेरे पास साइकिल तो है। देखो ना, एक बच्चा रो रहा है, उसके पास बूट नहीं है, एक बच्चा रो रहा है, उसके पास बूट नहीं है पाँव में, तो दूसरा हंस रहा है, मेरे पाँव ही नहीं है। चलो, तो ये बात है, जितना बार बार घुमा के वहीं पर आना पड़ता है। तो आज की डेट में मैं आपको समझाने नहीं आया हूँ, मैं आपसे संवाद करने आया हूँ। संवाद, उसके बाद सहमति आती है, उसके बाद समाधान आता है, संवाद के बाद सहमति आती है। मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? आप सहमत हैं? मान लो आपका बैंक बैलेंस क्या देखे सर, आपके बैंक बैलेंस क्या देखेंगे? आपके बच्चों का ब्रेन बैलेंस। आपको क्या पूछेंगे, अरे बच्चे कैसा है, लड़की कैसी है, शादी हुई ना, अच्छी है ना, अरे यही पूछेंगे ना। कैसे पूछेंगे? एक अकाउंट निकाल, ATM निकाल, कितना कैसे पूछते हैं, ऐसे सवाल होते हैं। वो हॉस्पिटल बात जाते हैं, पहले हॉस्पिटल गए ना, क्या कहते हैं, कोविड में क्या हुआ मालूम है, क्या हुआ, ऐसे ओके। हाँ, आपको पता चला, जिनको हुआ उनको पता चला। लेकिन दोस्तों देखो, 16 महीने से तो बाहर हूँ, सुबह 5 बजे मेरा दिन शुरू होता है, खेत में रहता हूँ, अच्छा सोचता हूँ आपका अच्छा हो जाए। अगर दोस्ती भी करना है तो अच्छे से करो। तो ये कुछ बात थी, आपके सामने रखा। अगर कुछ गलती हुई होगी तो मैं आपके बेटे जैसा हूँ, बेटे जैसा मुझे आप समझ के, अगर मैं गलती करूँ तो माफ़ कीजिए। अगर इसमें अगर कोई अच्छा बताए तो आपका एक भाई, आपका एक दोस्त आने वाले 22 तारीख को
रक्षाबंधन है, 15 अगस्त है, 75 साल हुए हमारे देश के स्वतंत्र होकर। आप एक संकल्प करो, कल हम जब झंडा लहराएंगे यहाँ पे तो 75 साल में क्या सपना, अरे वो तो नेताजी हमारे पहले इतने देश के लिए किए, मैं देश छोड़ो मेरे घर के लिए तो करूंगा, मेरे बीवी के लिए। चला रक्षाबंधन है, मेरे बहन को मैं ऐसा साड़ी लेके जाऊंगा, मेरी बहन बन जाएगी, भाई है तो ऐसा। मैं मेरे बेटे को, मेरी लड़की को ऐसा कुछ गिफ्ट दूंगा, मेरी लड़की हो जाएगी, पापा हो तो तुम्हारे जैसा। नहीं तो यार पापा तुम बोले तो साइकिल लेने वाले थे रेंजर, नहीं लाया पापा। अरे यार, अपने बेटी को खुश रखो, अपनी पत्नी को खुश रखो, अपने माँ बाप को खुश रखो, अपने भाई को खुश रखो। ये झगड़ा बेड़ा कुछ नहीं भाई, भाई भी भरत जैसा होना चाहिए। वो राजगद्दी पर न बैठते हुए उनके भाई के जो है ना पाद तल लेकर वो रहे थे। भाई हो तो भरत जैसा। अगर आप राम बनोगे तो भरत आएगा ना, आप ही अगर रावण आओगे तो कैसा हो जाएगा। तो ये अवस्था है। तो ये कुछ बात है, मैं आध्यात्मिक ढंग से आपके सामने रखा। जो भी अच्छा था तो आपका था, भगवान मेरे मुंह से आपके लिए दिए। मैं लोकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, अपने जी जिन्होंने सर आपने अपने के हमारे जिन्हें फ्रेंड है, बसव प्रेमी है, बसवेश्वर जी का तत्व है काय कवे कैलाश, वर्क इज वर्शिप। जो भी हम कहते हैं उसको ही भगवान बसवेश्वर ने, उसके बाद में 12 शक्ति में अपने सिद्धेश्वर महाराज 4,500 लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पे तालाब खोदा। उनका एक ही तत्वज्ञान है, वर्क इज वर्शिप। जो भी काम करते हैं वही भगवान है, काम ही भगवान है। तो ये कुछ अच्छे लोगों ने अच्छे आपके सामने रखा है। शिवलापुर तो वैसे तो सीतारामेश्वर नगरी बोलते हैं, तुलजा भवानी की है, और यहाँ पे गानगापुर दत्त है। तो इतने पूरे हिस्टोरिकल है, धार्मिक है, फिर पाकने भी हमारे से बन गए, इतना कुछ है। मैं कुछ साल पहले यहाँ पे निसर्ग होटल है, वहाँ पे वेटर काम करता था। अभी उस होटल का मैं कंसल्टिंग करता हूँ। इसका लड़का जो भी है अभी सनी, उसको होटल मैनेजमेंट 4 साल का मेरे गाइडेंस से मुझे वो पूरा किया। अभी वो 5 स्टार होटल बना रहे। जब मैं होटल में काम था मुझे 700 पगार थे, आज सालाना मुझे 7 लाख मिलता है कंसल्टिंग के लिए। देखो भाई, देखो ना, 700 नहीं मिलते थे। मैं 700 में काम नहीं करता था सर, मैं वहाँ पे वो पुस्तक किताब के लिए करता था। अभी वो कोविड में सब लोगों को लेके निकालना, उनको पास निकालना, सभी हमारे वेटर, सभी कुक को, देखो 700 मुझे नहीं मिलते थे। कितना साल, 17 साल पहले। अभी 7 लाख मुझे मिलते एक कंसल्टिंग के लिए। मतलब खाना खाने के लिए पैसा मिलता है मुझे। देखो भाई, आप भी कर सकते हो, साइड बिजनेस करो आज से भी। अगर आपके सपने अच्छे हैं ना, यहाँ करके थोड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा बिरला अंबानी सब करते साइड बिजनेस। तो देखो ना, पेट्रोलियम का पेट्रोल है, गैस भी है ना। तो ये सब कुछ बात है आपके जीवन के बारे में मैंने रखा। जो लेना है आपका है, जो लेना है आपका लेना है। तो यही मेरा एक संदेश है कि आज जहाँ पे है वहीं से आगे चलकर एक कदम रखना है। 1 लाख बार सोचो, मान लो कि मुझे कुछ करना है, यहाँ पे बाउंड्री है, 1 लाख बार सोच के पहला कदम रखना है। अगर पहला कदम उठाए, शपथ है भगवान की, भारत भूमि की, इस पेट्रोल की, 1 इंच भी पीछे नहीं हटना, जान भी चली जाए। वो देश पर है ना नौजवान सियाचिन में, उसको जहाँ मालूम है गन लेकर रुका हूँ, वहाँ से गोली आएगी मुझे लगेगी, वो ये नहीं सोचता टाइफन मिलेगा, पैसा मिलेगा, करोड़ मिलेंगे। नहीं नहीं, ये भारत माँ की रक्षा के लिए मैं रुका हूँ। सावधान वो है, इसलिए हम यहाँ पे सुरक्षित है। तो भाइयों, आपको एक बात सोचना है, आपको जो भी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी में कसूर मत करो। आपके मिस्टेक से दूसरों की जान जा सकती है, आपके मिस्टेक से। तो ये सब में है। देखो ना, बादल भर के आए, उसको भी आना है, वो भी हंस रहा है, वो हंस रहा है। अरे वो तो नीचे से ऊपर से वो रोता है, हमको लगता है बारिश हो गई है। वो पानी रोता है ऊपर से, जो है ना बादल रोता है, लेकिन हम उसको बारिश करके नाचते हैं, उसका स्वागत करते हैं। किसी का रोना अगर दूसरों के लिए अच्छा सुख है तो क्यों वो करे। तो यही बात करता हूँ। तो 2-3 शब्द मेरे साथ आप बोलेंगे, यहाँ पे रुकूंगा मैं। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, लेके हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। दोनों को हाथ पकड़ के जरा, पकड़ के हाथ पकड़ो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो। हम चलेंगे साथ साथ,
लेके हाथों में हाथ, एक दिन होगी शांति चारों ओर, एक दिन। बोलो भारत माता की, बोलो भारत पेट्रोलियम की। नाम वही है ना? नहीं तो कैसा होता है, दूसरे की शादी में आवाज आता है। तो आप मुझे सुने, जो भी अच्छा है। फिर एक बात, अगर कभी भी आपको इस काशी की याद आती है तो मैं अब तक 51 बार खून दे चुका हूँ, ब्लड डोनेशन। आपको कभी खून की भी जरूरत लगेगा नहीं तो याद करो, मिस कॉल करो, मिसेस कॉल करो 84 84 95 20 20। तो गूगल पर सर्च करो मुझे काशी, गूगल पर मेरे 200 ज़्यादा वीडियो है, आप देखो। तो मेरा ऐप है ड्रीम IAS सेंटर, मेरा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर मेरा एप्लीकेशन है, डाउनलोड करो। 2020 ड्रीम डालो, आप बैक में ऐड हो जाओगे, लाइफ टाइम फ्री में मिल जाएगा, 1 रुपये नहीं देना है। मैं कोड बोल दिया आपकी 20 ड्रीम DREAM सबको दे दूंगा, पूरा डालो, फ्री में मिलेगा। ऑनलाइन है तो फ्री में मिलेगा, ऑफलाइन में आना है तो घर में आइए, आपको दे दूंगा। ये कुछ थे, अच्छा लगा तो आपका था, अगर कुछ गलती हुई तो मेरा था। तो इसी के साथ मैं रुकता हूँ और यहीं पर रुकता हूँ। और मैं आपको मुझे बोला तो आपका बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे दोस्त है, बहुत साल से काम करते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो साथियों, मजा आया? तो मजा आया तो एक बार जोरदार ताली। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को समापन करता हूँ, उससे पहले मैं दीपू अधिकारी जी को बोलता हूँ कुछ शब्द। नमस्कार साथियों। नमस्कार। पखवाड़ा का आखिरी दिन है। ये 15 दिन में हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ की है, जैसे पार्किंग एरिया में किया है, यहाँ पे भी किया है, स्वच्छता का प्रोग्राम किया, फिर किट भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इससे पहले डॉक्टर साहब भी आए थे, तो उन्होंने भी इसके ऊपर भी मार्गदर्शन किया था। तो आज हमने ड्रीम फाउंडेशन के रचना सर जो है, तो आज उन्हें उनको बुलाया। तो उनको हमने यही बताया था कि जो हमारा स्वच्छता पखवाड़ा है, उसके ऊपर आप हमारे स्टाफ को आप जरा अलग तरीके से बताइए। स्वच्छता के बारे में तो आप लोग जानते हैं, लेकिन उसको हम अमल नहीं करते। तो ये कैसे करें, इसके ऊपर कैसे ध्यान दें? क्योंकि अभी तो क्या है, कोविड का चल रहा है, कोविड के इसमें सबको ध्यान देना है, स्वच्छता के ऊपर, खुद की स्वच्छता के ऊपर तो मेन ध्यान देना है। तो इसलिए आज यहाँ पे आए, आज उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया। तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताया, जो स्वच्छता, तन की स्वच्छता, मन की स्वच्छता काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर आपको जरूर ध्यान देना है। और जो मेन उन्होंने बताया कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो, टेंशन नहीं लेने का। तो आप ये रखोगे तो आप काफ़ी अच्छा हेल्दी रहोगे। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कशमीर सर जी को कि आज वो यहाँ पे आए और उन्होंने जो चीज़ बनाया और आपको जो मार्गदर्शन दिया है और उससे जो आपको ज्ञान मिला है, इसका जरूर आपको उपयोग होगा। और स्वच्छता के अलावा भी हमको जीवन में आगे बढ़ना है, तो वो उसके लिए भी उन्होंने बताया कि कैसे आगे बढ़ना है। उन्होंने अपना भी अनुभव बताया कि वो किस तरह से ऊपर आए हैं। तो आदमी के पास तो हर एक के पास तो गुण होते हैं, उसको पता नहीं होता है कि अपने पास गुण है। जैसे कहते हैं ना कि रामायण में हनुमान जी जो थे, जब लंका में जाना था समुद्र पार करके, तो सब लोग सोच रहे थे कि कौन जाएगा। तो सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तो हनुमान जी थे, तब उनको बताया गया कि आप भी जा सकते हैं। तो उनको ये पता नहीं था कि अपने पास ये गुण है। तो वैसे सब में हमारे पास गुण होते हैं, आपको पता नहीं होता है कि हम ये काम कर सकते हैं। तो आप सबको अपने अंदर के गुण जो है वो क्या है वो समझना है और आगे चलना है। फिर से एक बार ध्यान देना होगा घटना को, वो यहाँ पे आए और